नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नूर। दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था कि सर्दियों के मौसम में ट्रेन का जो एसी कोच है उसमें एसी नहीं चलने के बाद भी यात्रियों से उसका पैसा क्यों लिया जाता है। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ों को डिटेल्स में बताया था, लेकिन वहाँ पर एक बात यह आई थी कि सर्दियों के मौसम में भी भारतीय रेलवे को एसी चलाना पड़ता है, यानी कि वहाँ पर ब्लोअर को चलाकर कोच को गर्म किया जाता है, इसी कारण से उसमें पैसा लिया जाता है। लेकिन वहाँ पर यह क्वेश्चन आया था कि जो उसमें ब्लोअर होता है वह हमारे घरों में जो हीटर होते हैं, रूम हीटर वगैरह, उसके जैसे नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आप ट्रेन के एसी कोच में कंटिन्यू 2-3 दिन तक भी रहें तभी आपको स्किन वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस प्रकार से आप रूम हीटर को घर में चलाते हैं तो उसमें आपको स्किन वगैरह डेड होने की समस्या होती है, लेकिन ट्रेन के एसी कोच में ऐसा नहीं होता है। तो आखिर यहाँ पर ये जो ब्लोअर वगैरह होते हैं वह किस प्रकार से काम करते हैं कि यहाँ पर इससे जो है उसके अंदर बैठे यात्रियों को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन भारतीय रेलवे को ऐसा करने से यात्रियों से उसका पैसा लेना पड़ता है। दोस्तों, होता क्या है कि जो भारतीय रेलवे के कोच होते हैं, एसी कोच पर आप बाहर साइड देखेंगे तो उसमें लिखा ही होता है वातानुकूलित। मतलब कि चाहे सर्दी हो या गर्मी, इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो वातावरण के अनुकूल जो है उसमें टेम्परेचर मिलेगा, जो कि एयर कंडीशन का काम होता है। अगर मान लीजिए बाहर ज़्यादा टेम्परेचर हो तो एयर कंडीशन उसे कम करके 18 से 20 डिग्री तक मेंटेन कर देता है। लेकिन सर्दी में जब टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक भी चला जाता है तब भी उस कोच के अंदर 18 से 20 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर ट्रेन के कोच के अंदर कोई भी ब्लोअर या फिर इस तरीके का फिलामेंट वगैरह समझ रहे होंगे कि इसे चलाकर यहाँ पर इस टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए आपको यहाँ पर एसी की वर्किंग को थोड़ा समझना होगा। होता क्या है कि जो एसी होते हैं जो हमारे घरों में यूज होते हैं वह जो है नॉर्मल गर्मी में ठंडी का एहसास कराते हैं, लेकिन ट्रेन में जो एसी लगा होता है वह डुअल मोड एसी होता है, जो कि गर्मी और ठंडी दोनों प्रकार की हवाएं देती है। तो आखिर ऐसा कैसे होता है, इसके लिए एसी के वर्किंग को थोड़ा समझिए। इस चीज़ को समझने के लिए आप इस ड्राइंग को देखिए। दोस्तों, एसी में मेनली 4 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। पहला जो होता है वह कंप्रेसर, दूसरा जो होता है कंडेंसर, तीसरा जो होता है ये वाल्व और चौथा होता है इवेपोरेटर। दोस्तों, होता क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कंप्रेसर है इसमें जो है कूलेंट यानी कि जो ठंडी गैस होती है जो एसी में यूज की जाती है, उस गैस को भरी जाती है और कंप्रेसर को जैसे ही चलाया जाता है तो वो गैस जो है उसको बार बार कंप्रेस करने से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और ये जो गर्म गैस इस जो है कंडेंसर से होते हुए यहाँ पर जैसे ही आती है तो यहाँ पर कंडेंसर में जाने के बाद वो ठंडा होती है और ठंडा होकर लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। चूँकि यहाँ पर इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और इस जो है हाई प्रेशर वाले लिक्विड को यहाँ पर ये एक्सपेंशन वाल्व के अंदर जब डाला जाता है तो यहाँ से जो है ये प्रेशर बहुत ज़्यादा, इस तरफ आप देखेंगे ज़्यादा प्रेशर रहेगा और इसे बहुत ही पतली नली से जब यहाँ से गुजारी जाती है तो वह ठंडी लिक्विड में बदल कर इवेपोरेटर में जाती है। और इवेपोरेटर में वो ठंडी जो है लिक्विड यहाँ से घूमते हुए जैसे ही इधर जाएगी, इसके पीछे ब्लोअर लगा होता है और यहाँ पे जब वो पंखा चलेगा तो इधर हमको ठंडी हवा मिलती है। तो इस तरीके से एसी यहाँ पर काम करता है। लेकिन दोस्तों, जो दोनों डुअल मोड एसी होते हैं उसमें एक प्रकार का यहाँ पर जो है रिवर्सेबल वाल्व लगा दिया जाता है। उसका काम क्या होता है कि इसी प्रोसेस को उल्टा कर देता है वो। दोस्तों, जब यहाँ पर एसी को हॉट मोड में चलाया जाता है तो ये जो है एयर यहाँ पर जो गैस आप देख सकते हैं इसे कंप्रेसर में न डालकर सीधे इवेपोरेटर में डाला जाता है। मतलब कि यहाँ पर इवेपोरेटर में डायरेक्ट जो है गर्म यहाँ पर हवा आती है और इस गर्म हवा या फिर गर्म जो है लिक्विड को यहाँ ब्लोअर जब चलाकर इधर हवा जाएगी तो यहाँ पर गर्म हवा निकलेगी और इसी गर्म लिक्विड के चलते हमें गर्मी का एहसास होता है और यह पुनः जो है वापस होते हुए रिवर्स में जाएगी, फिर कंडेंसर में जाकर ठंडा होगी और यहाँ पर ठंडा होने के बाद ये जो है फिर से अपना प्रोसेस उसी तरह से दोहराती रहेगी। मतलब कि आप इसको ऐसे समझिए कि गर्मी के दिनों में जैसे ही आप एसी के बाहर मान लिए देखते हो आउटडोर यूनिट होता है, वहाँ पर आपको गर्मी लगती है लेकिन कमरे के अंदर ठंडी, उसी को अगर उलट दिया जाए तो आपको यहाँ पर कमरे में गर्मी लगने लगेगी और बाहर की तरफ ठंडी। सेम यही जो है ट्रेन में होता है। तो
तो दोनों मोड में जैसा कि आप सभी को पता ही है, एसी जो है सबसे ज़्यादा बिजली कंप्रेसर को यूज करने में खर्च करती है। तो जब यहाँ पर दोनों मोड में कंप्रेसर चल ही रहा है तो इसीलिए भारतीय रेलवे ठंडी हो या गर्मी यात्रियों से एसी कोच का पैसा लेती है, क्योंकि यहाँ पर एसी को चाहे ठंडी हो या गर्मी दोनों मोड में ही चलाना पड़ता है और जाहिर सी बात है कि जब कंप्रेसर चलेगा तो बिजली बिल आएगा, इसलिए रेलवे को पैसा लेना ही पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर घरों में यूज होने वाले ब्लोअर के जैसे यहाँ पर चीज़ें नहीं की जाती है, क्योंकि वह जो है जितने भी आपके स्किन वगैरह उनको डेड करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि इस तरीके से रेलवे क्यों करती है। सो इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो